हेलो दोस्तों, मैं श्याम सुंदर आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। मैंने जो है अभी-अभी कुछ समय पहले अपना नया यूट्यूब चैनल बनाया है और मैं कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा जो वीडियो होता है बेसिकली साइंटिफिक थ्योरीज़ पे होती हैं, बट मैं आज के वीडियो में थोड़ा-सा कुछ अलग बनाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी दीवार के बारे में सोचिए जो ईंटों या कंक्रीट से नहीं बनी, बल्कि 350 मिलियन साल पुरानी चट्टानों और जंगलों से बनी है। सदियों से यह दीवार तपते हुए रेगिस्तान, थार डेजर्ट और उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों के बीच एक ढाल बनकर खड़ी है। यह रेत को रोकती है, बारिश के बादलों को पकड़ती है और हमारी हवा को सांस लेने लायक बनाती है। लेकिन आज दिसंबर 2025 में यह दीवार गिर रही है, किसी भूकंप की वजह से नहीं, बल्कि एक परिभाषा डिफिनेशन की वजह से। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में यह तय किया गया है कि अगर कोई पहाड़ काफी ऊंचा नहीं है तो पहाड़ ही नहीं। आज हम डिकोड करेंगे अरावली माइनिंग क्राइसिस के पीछे की साइंस और इसकी ट्रेजेडी को। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा सा साइंस से हटके। जियोग्राफी ज़्यादा है, साइंस भी है, जियोग्राफी ज़्यादा है, बट हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की। क्योंकि मैं अक्सर साइंस पे वीडियो बनाता हूँ, बट मुझे लगा कि तो मुझे बनाना चाहिए, तो मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले इसकी फिजिक्स और जियोग्राफी को समझते हैं। अरावली दुनिया के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन में से एक है। जी हाँ, हिमालय से भी पुराना है अरावली। ये बहुत पुरानी माउंटेन रेंज है। इसे उत्तर भारत का लंग्स और वाटर टैंक कहा जाता है। यह एक ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन की तरह काम करता है, जो करोड़ों लोगों के लिए पानी जमीन के नीचे भेजता है। तो ये एक, इसके बस इतने ही फायदे नहीं हैं, ये इतना ही काम नहीं करता, इसके और भी बहुत से काम हैं। सबसे मुख्य कार्य तो इसका ये है कि ये क्लाइमेट बैरियर की तरह काम करता है। ठीक है, एक क्लाइमेट बैरियर की तरह काम करता है। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। अरावली के बिना डेजर्टिफिकेशन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी, मतलब कि डेजर्टिफिकेशन तेज हो जाएगा, रेगिस्तान फैलने लगेगा। पूछिएगा रेगिस्तान कैसे फैल सकता है? दिल्ली और उत्तर भारत में जो धूल भरी आंधियाँ, वो डस्ट स्टॉर्म्स बढ़ रही हैं, वो इसी बैरियर में आ रही दरारों का नतीजा है। अगर अरावली खत्म हुआ तो थार रेगिस्तान धीरे धीरे गंगा के मैदानों, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ फैलने लगेगा, खिसकने लगेगा, जिसका असर हमारे यूपी, बिहार, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन सब पे पड़ेगा। तो 2025 के अंत में अचानक क्या हुआ? 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी की रिपोर्ट मानी और अरावली की एक नई परिभाषा को तय की। इसके मुताबिक किसी भी जगह को कानूनी रूप से अरावली मानने के लिए उसे ज़मीन से 100 मीटर या उससे ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए। आप अरावली किसी झील को तभी कह सकते हैं कि वो अरावली रेंज का हिस्सा है जब वो 100 मीटर से ज़्यादा ऊंची हो। अगर वो 100 मीटर से ज़्यादा ऊंची नहीं है तो आप उसे अरावली नहीं कह सकते। सीधा साधा ये है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, डिफिनीशन दिया गया है। तो ये बात है, यहीं से सारी ये फसाद की जड़ है, यहीं से सारी बात सुरीकत लगती है। क्योंकि ये सुनने में तो टेक्निकल लगता है, लेकिन इसका असर भयानक हो सकता है। एनवायरमेंटलिस्ट्स का मानना है कि लगभग 90% जो अरावली है वो 100 मीटर से कम के हाइट के ही हैं। वो लगभग जो जितने भी अरावलीज हैं वो
मतलब कि 90% से ज़्यादा हिस्सा जो है कानूनी सुरक्षा को खो सकता है। वहाँ पे माइनिंग जो है इलीगल है वो लीगल हो जाएंगी फिर, क्योंकि अरावली का बहुत बड़ा हिस्सा छोटी पहाड़ियों, जंगलों और रिजिस से बना है जो 100 मीटर से कम ऊंचे हैं। यानी अगर कोई पहाड़ 99 मीटर का है तो कानून की नज़र में वो तो सिर्फ ज़मीन है जिसे माइनिंग के लिए खोदा जा सकता है। ऐसी डिफिनेशन से समझ सकते हैं। तो ये तो कोई भी सुन के भी कह सकता है कि नहीं कि भाई इसमें तो गड़बड़ है, ये तो सीधा सा माइनिंग को ही प्रमोट कर रहा है। तो अब तो इसलिए मैं भी इस इशू को उठा रहा हूँ कि मुझे भी उठाना चाहिए, क्योंकि ये किसी पार्टिकुलर रीजन का नहीं इशू है, ये पूरे देश का इशू है। इस फैसले के बाद दिसंबर में राजस्थान और गुरुग्राम में बड़े विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। सरकार का तर्क है कि यह नई परिभाषा जो दी गई है ये अवैध माइनिंग को रोकने और नियमों को साफ करने के लिए है। ठीक है, सरकार यही कह रही है, लेकिन आम नागरिकों को डर है कि यह वैध तबाही, लीगल डिस्ट्रक्शन जो है ये लीगल डिस्ट्रक्शन का डायरेक्शन खोल देता है, एक रास्ता खोल देता है। ठीक है, मतलब कि आप लीगली इलीगल चीज़ लीगल हो जाएगी, फिर जो माइनिंग थी पहाड़ पे मना थी वो फिर लीगल हो जाएगी, लीगली हो जाएगी, फिर वहाँ ये करना लीगल हो जाएगा इस कानून के बाद। हो सकता है कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को फ़ायदा हो, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को फ़ायदा हो, इसके लिए भी हो सकता है, बट मुझे नहीं पता। मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहूँगा, मैं बस जो इन्वायरमेंटल इशू है उसी पे बात करूँगा। हम भले ही पटना में हो, यूपी में हो, दिल्ली में हो, वेस्ट बंगाल में हो, झारखंड में हो या फिर मध्य प्रदेश में हो, कहीं भी हो, असर तो सब जगह दिखेगी, इसका असर सब जगह दिखेगा। क्योंकि क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट को राज्यों की सीमाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बाउंड्री से थोड़ी ना मतलब होता है। जब यह हरी दीवार, ग्रीन वॉल गिरेगी तो धूल हर जगह पहुंचेगी। इस बात को फैलाएं और आप इसको सपोर्ट करें इस मूवमेंट को, और हैशटैग सेव अरावली करके इसे पूरे देश भर में फैलाएं, सपोर्ट करें। मैं भी अपनी ओर से जो कर सकता हूँ करूँ, कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जानें और जागरूक हों और इससे जुड़ें, क्योंकि किसी पहाड़ को हमारे भविष्य की रक्षा करने के लिए 100 मीटर ऊंचा होना जरूरी नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।